हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। हम चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अप्लाइड फिजिक्स पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सभी ब्रांचों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, तो जितने भी ब्रांच वाले स्टूडेंट्स हैं, सभी ब्रांच वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। आप सभी को सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से समझ में आएगा और आप सभी को मैं वीडियो के अंत तक बता दूंगा कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें ज़्यादा फोकस करना है आप सभी को। तो वीडियो बहुत खास होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप सभी के एग्जाम में 10 से 5 नंबर का इजाफा हो सकता है। फिलहाल मूव करते हैं अपने कंटेंट के ऊपर। जितने भी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, अगर पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। आप सभी के लिए सिर्फ 19 रुपये प्राइस रखी गई है इस नोट्स की। आप 19 रुपये पेमेंट करके इस नोट्स को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और अपने पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर को आसानी से पास कर सकते हैं, बिल्कुल बैक के बिना। चलिए अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं अप्लाइड फिजिक्स के। ठीक है, तो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले चैप्टर से डिस्कस करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। ठीक है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है बीमी समीकरण क्या है, बीमी के समांगता के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अगला है बीमा से आप क्या समझते हैं, बीमी समीकरण की सीमाओं का उल्लेख करिए, बीमी विश्लेषण की उपयोगिता को समझाइए। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा है बीमी विश्लेषण के गुण और दोषों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अगला है मापन में होने वाली विभिन्न प्रकार की त्रुटियों का वर्णन करें। हमारा 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से कंप्लीट हो गया और इस चैप्टर से इससे ज़्यादा आप सभी को कुछ पढ़ना नहीं है, यहीं से आप सभी को काम हो जाएगा। ठीक है, आगे मैंने कुछ बीमाओं का उल्लेख किया है जो आपकी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इन सब की PDF भी वहाँ पर अगर हो सकेगा तो मैं दे दूंगा, वरना ऐसे ही आप अपने क्वेश्चंस को देखते हुए नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला है वेक्टर सदिश। ठीक है, वेक्टर सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों कि ये आप सभी के मैथमेटिक्स का भी पार्ट है और फिजिक्स का भी पार्ट है, तो आप यहाँ पढ़ करके कुछ अच्छा कर पाओगे। एक ही क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे जो लगा वो है दो सदिशों के अदिश और सदिश गुणनफल से आप क्या समझते हैं। इससे ज़्यादा मुझे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ लगा नहीं, इसीलिए मैंने और क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है जड़त्व आघूर्ण संबंधी समांतर अक्षों की प्रमेय और जड़त्व आघूर्ण संबंधी लंबवत अक्षों की प्रमेय को सिद्ध कीजिए। तो भाई दोनों क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन फिक्स है आप सभी के एग्जामिनेशन में। हर साल की बात है कि यह दोनों क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आप सभी के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो भाई साहब इन चीज़ों को तैयार कर लेना। अगला है जड़त्व आघूर्ण व घूर्णन त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। कोणीय संवेग L तथा बल आघूर्ण टाउ की परिभाषा दीजिए। रिलेशन बिटवीन टाउ बराबर dl/dt। ठीक है, तो इसे सिद्ध करना है। तो आप सभी के रोटेशनल मोशन से इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इन्हें आप सभी देख सकते हैं। अगला है ग्रहों एवं उपग्रहों की गति। ठीक है, ग्रहों और उपग्रहों की गति में केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम लिखिए। जो तीनों नियम हैं उन्हें आपको परिभाषित करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट होता है गुरुत्वीय त्वरण और आपके पृथ्वी की तल से ऊंचाई h और पृथ्वी तल से गहराई h के साथ संबंध जो होता है। गुरुत्वीय त्वरण और पृथ्वी की त्रिज्या में जो संबंध होता है वो पृथ्वी तल से ऊंचाई और गहराई में पूछा जाता है और अकेले 5 नंबर में पूछा जाता है, चाहे ऊंचाई पूछ ले या गहराई। तो इसे तैयार कर लेना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पलायन वेग से परिभाषित कीजिए, इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। उसके पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भू स्थिर उपग्रह से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए कृत्रिम उपग्रह के आवर्तकाल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी 2 बार पूछा जा चुका है, तो मैंने इसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में रख दिया। बाकी इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये जो फोर्स एंड सर्कुलर मोशन था ये पहले का चैप्टर है, लेकिन मैंने वीडियोस में थोड़ा PDF आगे पीछे हो गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें रेखीय संवेग संरक्षण के नियम को समझाना है और आपको 3 डेरिवेशन देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, कोणीय वेग एवं रेखीय वेग क्या होता है परिभाषित कीजिए और इनके बीच को संबंध। ठीक है, V = R⍵। दूसरा है रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण को समझाना है और इनके बीच में संबंध, A = R⍵। अपकेंद्रीय बल क्या है इसकी बीमा लिखिए और अपकेंद्रीय त्वरण A = V²/R। तो तीन आपका डेरिवेशन है। मैंने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की लिस्ट भी बना दी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। इंपॉर्टेंट जितने भी डेरिवेशन है 5 नंबर वाले मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां जाकर उस वीडियो को देख लो। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको पता चल पाएगा और 20 नंबर के करीबन डेरिवेशन भी पूछे जाते हैं। तो इन डेरिवेशन में तीनों डेरिवेशन जो लिखे हैं आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन तीनों डेरिवेशन में एक डेरिवेशन हर साल फिक्स है,
ये 2 नंबर में ऊपर दोनों पूछे जाते हैं और ये अकेले 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं 5 से 7 नंबर की तैयारी आप सभी की जबरदस्त हो जाएगी। घर्षण को परिभाषित कीजिए, सीमांत घर्षण बल तथा स्थैतिक घर्षण गुणांक को समझाइए। ठीक है, घर्षण के नियम को समझाना है, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है उसको समझाना है। ठीक है, संरक्षित तथा असंरक्षित बल क्या होते हैं, इससे क्या तात्पर्य है इसको समझाना है। ठीक है, तो वर्क पावर एनर्जी से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय है, इसे आप तैयार कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर नंबर 8, द्रव की अवस्थाएं। ये फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से भी जाना जाता है, फ्लूइड मैकेनिक्स, और इसकी आगे वाला नेक्स्ट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। अगर इन दोनों चैप्टर को आप तैयार कर लेते हो तो मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूं कि आप सभी के 25 प्लस स्कोर यही चैप्टर से हो जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर को अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर कर लेना, आप सबके लिए ही बेहतर है, बाकी आपकी मर्जी आप क्या करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि T बराबर F/L को प्रूफ करना है, द्रव के पृष्ठ तनाव और श्यानता गुणांक को क्या होता है समझाइए। ठीक है, कंटिन्यूटी का समीकरण लिखिए, कंटिन्यूटी का समीकरण होता है A = V = कांस्टेंट, मतलब A × V = कांस्टेंट, तो इसे आपको समझाना है। ठीक है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, अगला आता है बर्नौली के प्रमेय का उल्लेख कीजिए। लास्ट ईयर बर्नौली पूछा जा चुका है तो कम चांसेज है कि पूछेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो 2 बार भी रिपीट कर सकता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में आता है कि से क्या समझते हैं, T बराबर RH ρg, ठीक है, अपॉन 2 cos थीटा प्रूफ करिए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है। श्यानता गुणांक समझाइए और स्टोक का नियम। ठीक है, स्टोक का डेरिवेशन है F बराबर 6 पाई नीटा RV। ठीक है, इसे भी आप सभी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारा आता है वो आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में ऊष्मा संचरण की विभिन्न विधियों का उल्लेख करिए। ठीक है, और इसमें रेखीय, क्षेत्रीय एवं आयतन प्रसारण गुणांक को परिभाषित कीजिए और इनके बीच में संबंध, रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन। ठीक है, इसमें आप सभी को अल्फा बीटा गामा वाला जो भी रिलेशन है अच्छी तरीके से फाइंड करके बताना है। लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, इस बार भी पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, ऊष्मा चालकता गुणांक को समझाइए। ठीक है, ऊष्मा चालकता गुणांक क्या होता है, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। ठीक है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स होता है और पूरे 5 नंबर में आप सभी को देखने को मिलता है, तो भाई साहब इसे प्लीज स्किप मत करना, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, एक नंबर या 2 नंबर की डेफिनेशन में पूछ लेता है। चक्रीय प्रक्रम क्या है, समतापी प्रक्रम क्या है, रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है, समदाबी प्रक्रम क्या है, सम आयतनिक प्रक्रम क्या है, मतलब साइक्लिक प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल है, ये एडियाबैटिक है, ये आइसोबारिक है, ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। ठीक है, जिसे आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं जिसमें आप सभी को सारी डाउट्स क्लियर हो पाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमें तैयार करना है। बाकी अगर आपको महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स में जुड़ना है तो जुड़ जाइए, और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी पीडीएफ्स वगैरह वहीं पर मिलने वाली है। ठीक है, साथ ही साथ आप सभी को सारे एडवांटेज भी वहीं पर टेलीग्राम पर ही मिल पाएंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।